आज आप लोगों को कक्षा 9 बायोलॉजी का जो अगला चैप्टर है, अगला लेक्चर है, उसको पढ़ाया जाएगा। अब तक आप लोगों ने पढ़ा है कि संपूर्ण जीव जगत को 5 जगत में बांटा गया है, जिसमें आपने पढ़ा मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु और पादप। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि पादप जगत को 5 उप जगत में बांटा गया है। पादप जगत को 5 उप जगत में बांटा गया है। ये कौन कौन से हैं? पादप जगत का वर्गीकरण। किंगडम प्लांट। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांट की, ठीक। पादप जगत का वर्गीकरण, इसको 5 उप जगतों में बांटा गया है। नंबर 1 आप कह सकते हो थैलोफाइटा, उप जगत थैलोफाइटा, इसकी स्पेलिंग होगी उप जगत थैलोफाइटा। दूसरा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। इसके अलावा तीसरा है आपका टेरिडोफाइटा। पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा। आपका टेरिडोफाइटा अगला है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। इसको इसके अलावा ये है आपका जिम्नोस्पर्म। अगला है एंजियोस्पर्म। हमारा जो संपूर्ण पादप जगत है, इसको 5 उप जगतों में बांटा गया है। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा, चौथा है जिम्नोस्पर्म और पांचवा है एंजियोस्पर्म। अब हम एक एक जगत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थैलोफाइटा के बारे में। पहला है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब है, थैलोफाइटा उपजगत में जितने भी पादप आते हैं, इनमें थैलोफाइटा उपजगत में जो भी पौधे आते हैं, इनमें जड़, तना, पत्ती, इन सब का अभाव होता है। अर्थात थैलोफाइटा उपजगत के पौधों में जड़, तना तथा पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। दूसरा काम, जड़, तना तथा जब पत्तियां नहीं पाई जाती तो ये एक उभार के रूप में, एक थैलस के रूप में होते हैं।
इसीलिए इनको थैलस कहा जाता है। इसमें जो जड़ तना तथा पत्तियां होती हैं थैलोफाइटा में, जड़ तना तथा पत्तियां नहीं पाई जाती, इसलिए इनको थैलस कहा जाता है, क्योंकि ये एक थैलस के रूप में रहते हैं। दूसरी चीज, थैलोफाइटा वर्ग के जो भी पादप होते हैं, जो भी पौधे होते हैं, इनमें संवहन ऊतक का अभाव होता है, अर्थात इसमें संवहन ऊतक नहीं होता, अर्थात इसमें ऊतकों का विभेदीकरण नहीं होता, ऊतकों का विभेदीकरण नहीं होता। इसके अतिरिक्त ये थैलोफाइटा के लगभग जितने भी पादप होते हैं, ये लगभग जल में पाए जाते हैं। और इसके अलावा इनका दूसरा नाम शैवाल है। तो थैलोफाइटा में आपने क्या पढ़ा कि नंबर 1, थैलोफाइटा वर्ग के पौधों में जड़ तना तथा पत्तियां नहीं पाई जाती, इसीलिए इनको थैलस कहा जाता है। दूसरा, इनमें ऊतकों का विभेदीकरण नहीं होता, ऊतकों का विभेदीकरण नहीं होता। तीसरा, इनमें ये पौधे जो हैं मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। अगला है, इनको शैवाल कहा जाता है। इस वर्ग के पौधे जितने भी पौधे होते हैं उनको शैवाल कहा जाता है। कौन सा जगत? उपजगत थैलोफाइटा। हमारा अगला पॉइंट आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा उपजगत के जो भी पौधे होते हैं, ये नम छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, अर्थात ऐसी जगह पर ये उगते हैं जहाँ पर नमी हो, जहाँ की जमीन नम हो, और जहाँ पर छायादार, जहाँ पर छाया हो, ये ऐसे ही स्थानों पर उगते हैं। इसके अलावा इनमें जड़, तना तथा पत्तियां जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इनमें जड़, तना तथा पत्तियों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इसमें जो होता है ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं पाया जाता। ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं पाया जाता। इसके अलावा इसमें जड़ के समान मूलाभास नाम की संरचनाएं पाई जाती हैं। इसमें जड़ के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें मूलाभास कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा रिक्सिया हुआ, इसके अलावा मार्केंसिया आपका हुआ एवं मांस। रिक्सिया, मार्केंसिया एवं मांस, ये सब ब्रायोफाइटा उपजगत के पादप हैं जो प्रमुख हैं। आपका अगला जो जगत आता है, उपजगत आता है आपका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा 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 में हम देखते हैं कि टेरिडोफाइटा उपजगत के जितने भी पादप होते हैं, इनका जो शरीर होता है इन पौधों का, वो जड़, तना तथा पत्तियों में बटा होता है। टेरिडोफाइटा उपजगत के जितने भी पौधे होते हैं वो जड़, तना तथा पत्तियों में बंटे होते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संवहन ऊतक पाया जाता है। अभी आपने क्या देखा था, ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है, लेकिन टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक पाया जाता है। अर्थात इनका शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में
विभक्त होता है, बंटा होता है और इसमें संवहन ऊतक भी पाया जाता है। और ये भी ब्रायोफाइटा के समान नम स्थानों पर उगते हैं। ये भी ब्रायोफाइटा के समान नम स्थानों पर उगते हैं। और इसमें इन पौधों में पीढ़ी एकांतरण जो होता है वो स्पष्ट होता है। जैसे आप फर्न देख लीजिए, फर्न हुआ आपका, लाइकोपोडियम हुआ, ये सब आपके टेरिडोफाइटा उपजगत के पौधे होते हैं। अब अगला आपका जो आता है पॉइंट, वो आपका आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जिसको आप जैसे आपने देखा होगा, एंजियोस्पर्म का मतलब होता है कि इनका बीज जो होता है ये अंडाशय या फल भित्ति से ढका होता है। इनका जो, इसको आप कह सकते हो आवृत बीजी। आवृत बीजी का मतलब हुआ है, आवृत बीजी का मतलब होता है आवृत माने आवरण और बीजी माने बीज। आवृत माने आवरण और बीजी माने बीज, अर्थात ऐसे बीज जिनके ऊपर आवरण होता है, ऐसे बीज जिनके ऊपर आवरण होता है। ठीक, एंजियोस्पर्म का दूसरा नाम है आवृत बीजी, आप कह सकते हो। ऐसे बीज जिनके ऊपर आवरण होता है। जैसे आप कुछ पौधों को देख लीजिए, उनमें जैसे वो उसको आपको आगे पढ़ाएंगे अनावृत बीजी में। एंजियोस्पर्म में जो बीज होता है ये अधिकतर फलभित्ति या अंडाशय से ढका होता है। इसके अलावा ये जो आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म उपजगत के पौधे होते हैं, ये शाक के रूप में भी पाए जाते हैं, शाक के भी रूप में पाए जाते हैं। शाक का मतलब ऐसे कोमल मुलायम पौधे, शाक के रूप में भी पाए जाते हैं, लताओं के रूप में भी पाए जाते हैं, झाड़ के रूप में भी पाए जाते हैं, वृक्ष के रूप में। अर्थात पौधे के जितने भी रूप होते हैं ये लगभग सभी रूपों में एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी पाए जाते हैं। इनमें लगभग हर प्रकार का परागण भी होता है, जल परागण, वायु परागण, कीट परागण, जंतु परागण, अर्थात जितने भी प्रकार के परागण होते हैं वो आपके एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा बीज पत्रों के आधार पर इनको दो वर्गों में बांटा गया, दो वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या हुआ, एक बीजपत्री, ये तो नंबर 1 हो गया। दूसरा हो गया द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर क्या है? एक बीजपत्री का मतलब होता है कि उस बीज में केवल एक ही पत्रक हो, और द्विबीजपत्री का मतलब उस बीज में कम से कम 2 भाग हो। जैसे आप लोग एक बीजपत्री में आप गेहूं को देख लीजिए, एक गेहूं में कितने दाने होते हैं? केवल एक। एक धान देख लीजिए, धान का बीज, एक धान में कितने चावल होंगे? एक धान में केवल एक चावल होगा, एक गेहूं में एक गेहूं होगा, एक मक्का देख लो आप, ठीक है, एक मक्के में केवल एक ही बीज होगा। तो ये सब आपके एक बीजपत्री में आते हैं, ठीक। द्विबीजपत्री का मतलब इसमें कम से कम बीज के 2 पत्रक होंगे। जैसे आप देख लीजिए
चना को देख लीजिए, एक चने में कितने दाल होते हैं? 2 दालें होती हैं। मटर में देख लो, सरसों में देख लो। अर्थात अनेकों ऐसे बीज होते हैं जिनमें एक बीज में 2 पत्रक होते हैं, 2 भाग होते हैं। अर्थात ऐसे पौधे, ऐसे बीज जिनके एक बीज में 2 पत्रक पाए जाते हैं उन्हें द्विबीजपत्री। जिसमें एक बीज में 2 पत्रक पाए जाते हैं द्विबीजपत्री। जिनमें एक बीज में केवल एक ही पत्रक पाया जाए उसे एक बीजपत्री कहते हैं। जैसे आपको बताया गया है, एक बीजपत्री में आपका धान, गेहूं, मक्का और आपका आप इसको देख सकते हैं जो चरी वगैरह होता है हमारे सबके गांव में, इन सब में आप देखोगे केवल एक दाना होता है। लेकिन द्विबीजपत्री में उसमें एक बीज में 2 पत्रक होते हैं। अर्थात हमने एंजियोस्पर्म या क्या नाम आपका आवृत बीजी के बारे में क्या पढ़ा कि इनमें जो बीज होता है वो अंडाशय या फलभित्ति से ढका रहता है। अर्थात बीज आवरण युक्त होता है। बीज आवरण युक्त होता है। ये लताओं के रूप में, शाक के रूप में, वृक्ष के रूप में और झाड़ के रूप में ये सभी रूपों में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें जल परागण, वायु परागण, कीट परागण, जंतु परागण सभी प्रकार के परागण भी इनमें होते हैं। इसके अलावा आपको बताया गया कि बीज पत्रों के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री का मतलब ऐसे बीज जिसमें केवल एक बीज पत्रक पाया जाता है, एक बीजपत्री। और जब किसी एक बीज में 2 पत्रक पाए जाते हों तो उसे द्विबीजपत्री कहा जाता है। अब हमारा आ जाता है लास्ट वाला जो पार्ट है, उसको कहा जाता है जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी। जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी, इसको अनावृत बीजी, जिम्नोस्पर्म या नग्न बीज, इसके 3 नाम होते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि जो अनावृत बीजी होते हैं इसमें जैसे जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म शब्द का अर्थ होता है नग्न बीज। ऐसे भी अभी आपने आवृत बीजी के बारे में पढ़ा। आवृत बीजी में आपको बताया गया कि बीज के ऊपर आवरण होता है। लेकिन अनावृत बीजी, अनावृत माने बिना आवरण वाला, बिना कवर वाला बीज, अर्थात ऐसे बीज जिनके ऊपर आवरण नहीं होता अनावृत बीज कहलाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म का अर्थ होता है नग्न बीज। नग्न बीज अर्थात जिसके ऊपर कोई आवरण ना हो। इसमें जो होता है आपके अनावृत बीजी वाले पौधों में, इसमें जो बीज होता है इसमें पुष्प या अंडाशय नहीं होता है। इसमें पुष्प या अंडाशय का अभाव होता है। और आपके जिम्नोस्पर्म पौधों में केवल वायु परागण पाया जाता है। अर्थात इनके इधर उधर फैलने का केवल एक ही माध्यम होता है, वो है वायु। अर्थात इसमें केवल वायु परागण पाया जाता है। जबकि आपके एंजियोस्पर्म में जल परागण, वायु परागण, कीट परागण, जंतु परागण सभी परागण पाए जाते थे। और इसके अलावा
ये जो आपके जिम्नोस्पर्म वाले पौधे होते हैं ये बहुवर्षीय तथा काष्ठीय होते हैं, इसमें एक वर्षीय पौधे नहीं होते हैं। आपके जिम्नोस्पर्म में जितने भी प्रकार के पौधे होते हैं ये सभी पौधे बहुवर्षीय होते हैं, अर्थात ये बहुत वर्षों तक जिंदा रहते हैं। जबकि हमारे एंजियोस्पर्म में पौधे लगभग एक वर्षीय होते हैं, लगभग एक वर्षीय होते हैं। लेकिन आप और उसमें कुछ बहुवर्षीय, एक वर्षीय बहुवर्षीय दोनों होते हैं एंजियोस्पर्म में। लेकिन आपके जिम्नोस्पर्म में लगभग जितने भी पौधे होते हैं सभी बहुवर्षीय होते हैं। नग्न बीज वाले पौधों में, अनावृत बीज वाले पौधे में आप देख सकते हैं जैसे आपका चीड़ हुआ, साइकस हुआ, ये सब आपके अनावृत बीजी में आते हैं। तो आज आपको क्या पढ़ाया गया? अब आप लोगों का लेसन 1 कंप्लीट हो गया। इस पूरे लेसन में आपको पढ़ाया गया जीव जगत के बारे में। अब तक कितने जीवों की खोज हो चुकी है। पूरे जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया है। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा, कवक जगत, जंतु जगत और पादप जगत। इन 5 जगतों के बारे में आपने पढ़ा। इसके अलावा हमने आज आपको पढ़ाया कि जो है पादप जगत को 5 उपजगतों में बांटा गया है, जिसमें आपका है नंबर 1 थैलोफाइटा, नंबर 2 ब्रायोफाइटा, नंबर 3 टेरिडोफाइटा, नंबर 4 आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म और लास्ट वाला पढ़ाया आपने जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी। ठीक, ये कक्षा 9 का पहला चैप्टर, पहला लेसन कंप्लीट हो गया है। लेसन 2 अगले लेक्चर में। धन्यवाद।